हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश गुप्ता। आज हमारे साथ हैं डी, जिन्होंने अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट करा है अभी कुछ समय ही पहले यूट्यूब के जरिए। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करे हैं और क्या क्या उनके आगे के म्यूजिक जर्नी को लेके उनके क्या क्या प्लान्स हैं। आइए मिलते हैं डी से। हाय डी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके गाने सोनिया के लिए। काफ़ी उसको सहारा गया है, काफ़ी उसको लाइक किया गया है, लोगों ने पसंद किया है। अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। तो डी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल म्यूजिक करियर को लेके काफी कंपटीशन है। यूट्यूब पे हो गए और भी काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं, नए नए लोग आते हैं अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अपना करियर कब स्टार्ट करा और कैसे करा? तो एक्चुअली आकाश, बात ऐसी है कि आपकी बात बहुत सही है कि आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, तब भी डी तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वो तो सही बात है कि, लेकिन द पॉइंट इज दैट सबकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। हर एक बंदे के अंदर अपने अपने फ्लेवर आउट होते हैं। अब मेरे अंदर क्या है कि अगर मैं किसी का कवर सॉन्ग कर रहा हूँ तो मैं उसे एक डिफरेंट कॉम्पो में दोबारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड जर्नी की बात करूँ तो 2015 से मैंने स्टार्ट किया था अपना। धीरे धीरे मैं बड़ा आगे गया, मुझे एक दो प्लेटफॉर्म्स किसी ने प्रोवाइड करे, मैं वहाँ पे गया और मेरे को गोल्ड मेडल, काफ़ी सारी चीज़ें, मैं फर्स्ट शो मेरे को ये चीज़ें मिली। तो मेरे को वहाँ से लोगों ने बोला कि आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो मेरे को जस्ट लाइक मोटिवेशन चीज़ें मिली कि आप आगे बढ़ो, ये करो। मैं आगे बढ़ता गया, मुझे चीज़ें मिलती गई, मुझे लोगों का प्यार मिलता गया। तो बस इसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ता गया। ओके। तो डी, आपने बताया कि आपको मोटिवेशन मिली है, राइट? तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसे, किस चीज से आपको प्रेरणा मिली कि आपको म्यूजिक करियर में अपना आगे, मतलब अपना आपको आगे बढ़ाना है? आकाश, बात ऐसी थी कि जब मेरा 2015 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ओके। तो उस टाइम मैंने जो कुछ अराउंड, एक आर्टिस्ट शुरू में थोड़ा बहुत ही लिख पाता है, तो उस दिन मैंने कुछ लिखा और मैंने किसी को सुनाया। जब मैंने जिसको सुनाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये लिखा किसने है, ठीक है। तो मैंने कहा ये मैंने ही लिखा है। तो उन्होंने पूछा कि सच्ची में आपने लिखा है? हाँ। तो फिर मैंने वो लाइंस, एक पर्टिकुलर जो मेरे लाइफ का फर्स्ट शो था, मैंने वो वहाँ पे गाया, ठीक है। जब मैंने वो गाया तो वहाँ पे भी मेरे से दोबारा पूछा गया कि ये चीज़ लिखी किसने? तो मैंने कहा ये मैंने लिखी है। तो अब मैंने कुछ ऐसे में पर्टिकुलर चीज़ थिंक आउट नहीं करके गया था कि ये मुझे लिखना है, ठीक है। मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पिक किया और मैंने लिखना स्टार्ट किया, उसको लाइफ से रिलेट करके कि मैं उसमें क्या लिख सकता था। मैंने लिखा, फिर मैंने शो में गया और मेरे को लोगों ने बोला ये जो लिखा इसने, ये बहुत अच्छा लिखा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेरे को वहीं से मोटिवेटेड मिल गया कि मैं वो चीज़ लिख सकता हूँ, और मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया तो मेरे को वहीं से ही मतलब आगे बढ़ने का एक मिला जरिया कि हाँ आप कर सकते हो। तो दीपांशु, आपने बताया कि 2015 से आपने अपना करियर स्टार्ट करा है। तो आपने आपने खुद से ही लिखना स्टार्ट करा या आपकी कोई कोर टीम है जिन्होंने आपको सपोर्ट करा लिखने और गाने में? अगर जब मैंने 2015 में म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट करी तो उस पॉइंट पे क्या था कि जैसे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो बढ़ता है खुद, उस टाइम मेरे कोई लिंक्स नहीं थे। इस लाइन में लिंक्स होने बहुत ज़रूरी हैं। मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर, जैसे एक पर्टिकुलर टीम होती है, मेरे पास वो नहीं थी। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही चला था, और लिखने की मुझे भी नहीं पता है गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें होती हैं। मैं ना कभी किसी म्यूज़िक कोचिंग्स इतनी यूज़ होती हैं कि आप वहाँ पे जाके सीखो। आज तक मैं किसी म्यूज़िक कोचिंग में, किसी ऐसे कोई सेंटर पे ही नहीं गया। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट, बाय गॉड जो मुझे गिफ्ट मिला है कि मेरे को सुरों के जैसे स्केल्स होते हैं कि तुम्हें आलाप कैसे लेते हैं, उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट तक लोग सीखते हैं, पर मैंने नहीं सीखा। ओके। तो चीज़ें ये थी कि जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने इंडिपेंडेंट ही करा, मेरे साथ कोई नहीं था। पर मुझ में कलम लिखने की एक कला है, थी, और अभी भी चलती रहेगी, क्योंकि मैंने जो मैं चीज़ें लिखता हूँ वो लाइफ से रिलेट ही करके लिखता हूँ, जो बीत गई मेरी चीज़ है पास्ट में। और वट इज जस्ट लाइक मेरे को कुछ लिखना है तो मेरे को तुम एक स्टोरी टैग लाइन दे सकते हो, उस चीज़ को आगे बढ़ते 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 जब मैं लिखता हूँ और पब्लिक को वो चीज़ देता हूँ और पब्लिक उस पर हुटिंग कर रही है, तो आई थिंक मैं सही लिखता हूँ, ये है। तो दीपांशु, आपने बताया कि आपके साथ कोई नहीं था, आपने अपनी करियर जर्नी अकेले स्टार्ट करी है। तो आई बिलीव आपकी फैमिली सपोर्ट रहा होगा, रिलेटिव सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट। तो आपकी फैमिली के या आपके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, उन सबके क्या ओपिनियन है आपके इस करियर को लेकर? सर, जैसे लाइन एक ऐसी होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि जब आप एक चीज़ ऐसी स्टार्ट करते हो कि
जिसमें कोई फ्यूचर नहीं होता, तो पॉइंट ये होता है कि तुम्हें सब ही रोकते हैं कि इस लाइन में कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब बेकार है, ये स्टार्टिंग में बोलते हैं। पर होता क्या है, एक आर्टिस्ट जो चीज बढ़ाता है अपनी फ्यूचर में बनने के लिए, जस्ट लाइक ब्रांड, वो यहीं से स्टार्ट होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि यू हैव टू चूज योर पेरेंट्स, यू हैव टू चूज योर करियर। ये आपको बीच में इतना रोल देगी अगर आप किसी गाइडलाइंस लोगों, नहीं अबे कौन सी लाइन में जा रहा है, कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी पॉइंट पे, उसी सिचुएशन में अगर जो बंदे समझ गया कि नहीं मेरे को यही करना है, वही आगे बढ़ेगा। और आपने जैसे बोला फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स तब भी साथ थे कि आप जाओ करो, ठीक है। मैंने जर्नी स्टार्ट करी, बढ़ता गया, वो आज भी मेरे साथ है। ओके। सबसे मतलब जो मैं चीजें करता हूँ, दिल से करता हूँ, पब्लिक को पसंद आती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है माई पेरेंट्स। क्योंकि अगर आपकी रूट स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आपको कोई नहीं बीट कर सकता। मैं ये चीज मानता हूँ। और दोस्त तो सारे ही साथ हैं। जब मैं लॉन्च करता हूँ मेरी वीडियोस इंस्टाग्राम, वो वैसी 1000-2000 व्यूज तो वो वैसे ही ले आते हैं। हमने यारी निभाई है, बहुत अच्छी तरह निभाई है, और वो खुश होते हैं कि मैं डी का दोस्त हूँ, डी की दोस्त हूँ। तो मतलब जिसमें प्राउड ऑफ मी कि हाँ ये मतलब अपने साथ है बंदा, मतलब एक होता ना, तो वो वहां से भी मेरे को बहुत सपोर्ट है। तो डी ये बताइए कि आपने अपनी पहली फर्स्ट वीडियो कब लॉन्च करी थी, और उसका मतलब कैसे, क्या क्या उसकी प्लानिंग करके करा था? सर फर्स्ट वीडियो जो लॉन्च करी थी जब मेरा लास्ट ईयर था बीसी का, 2018। ओके। ठीक है, तो उससे ही पहले शूट हो चुका था, पर लॉन्च आफ्टर कॉलेज करी थी 2018। ओके। ठीक है, तो उस वीडियो का जो ये था कि कोई सा पर्टिकुलर सीन नहीं था कि उसको लॉन्च करें, वो एक स्क्रैच था कि पहले मैंने कुछ लिरिक्स लिखी उसकी। ठीक है, मैं लिरिक्स लिखने के बाद अपने एक फ्रेंड पे पास गया जिसका नाम मानव सेठी है, तो बहुत अच्छा वो गाता है, उसकी आवाज़ मतलब जस्ट लाइक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उसकी रीचिंग पावर भी अच्छी थी, तो वो मेरे को एक शो के ज़रिए मिला था। पहले मैंने उसको उसके पास लेके गया वो चीज़, तो उसने देखा कि स्क्रैच बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो मानव और मैंने इसको फिर आगे कंटिन्यू किया। लिरिक्स मैंने लिखी थी, थोड़े बहुत एरर्स मानव ने, जहाँ पे छोटी छोटी कमियां थी फिल आउट करी। ठीक है, फिर उसमें मेरा प्लान बना धीरे धीरे कि चलो उसको आगे शूट करते हैं अभी। अब पहले मतलब गाना लिखा, फिर इसको MP3 में करा। ठीक है, फिर धीरे धीरे सोचा कि चलो वीडियो शूट भी होना चाहिए, वीडियो शूट करा। यहाँ तक कि इसका पहला वीडियो शूट था, किसी को नहीं पता, पहला वीडियो शूट इसका बेकार गया था। उस टाइम फर्स्ट शूट था मेरी जिंदगी का पहला, तो पहला ही शूट अगर बेकार चला जाए तो, क्योंकि आई एम जस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, सारे होते हैं और उसमें भी मनी काफ़ी ज़्यादा हमारा वेस्ट हो गया था, तो एक हिम्मत नहीं होती आर्टिस्ट के आगे बढ़ने की। पर कोई नहीं, कहते हैं कि जब अच्छे कर्म हो तो ऊपर वाला साथ होता है। तो उसी चीज़ को फिर हमने फिर एक दोबारा हिम्मत करके प्लान आउट किया कि चलो एक बार और शूट करते हैं। फिर जब ने वो नेक्स्ट टाइम शूट किया, तो वो तो आपको पता ही है ऑडियंस ने कितना रिस्पॉन्स और कितना अच्छा फीडबैक मिला सर। हाँ, उसके मतलब रिव्यूज काफी अच्छे आए थे उसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे सर। और उस गाने से बहुत अच्छी हाइप मिली है, मतलब काफ़ी पर्सन जानना स्टार्ट करे, काफ़ी मेरे साथ जुड़े हैं, तो मतलब उसी से ही मेन जर्नी जो मेरी स्टार्ट है उसी से ही हुई थी। तो रिएक्शन क्या था लोगों का उस गाने के बाद आपका? रिएक्शन लोगों का सबसे पहला रिएक्शन था लिरिक्स पे, इज अमेजिंग, क्योंकि लिरिक्स इतनी कैची थी उसकी, जिस हिसाब से वो लिरिक्स बनाई गई है, कलम ने लिखी है, उसे वैसे ही रिप्रेजेंट किया और वो बहुत अच्छा हुआ। और लिरिक्स लिखने के तरीका एक होता है कि जो चीज़ें तुम्हारी बीती हैं, मेरे साथ जो चीज़ें बीती होती है मैं वही लिखता हूँ, तो मैंने वही कलम पे उतारा, कलम से लिखा और रिप्रेजेंट करा, तो पब्लिक को अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये गाना शूट कहाँ किया गया था, ये अगर आप बताना चाहें तो? ओके सर, वैसे ये बात बतानी नहीं चाहती, मतलब कुछ होती है सबकी पर्सनल, तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ पर आपको। ये शूट करने में कहाँ शूट किया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पिक्चरें भी शूट होती हैं, उसकी भी शूटिंग पर नहीं, लोकेशन कुछ हमारे रूल्स होते हैं कि हम नहीं, मतलब प्रोटोकॉल्स हमारे खुद के होते हैं कि हम नहीं बता सकते चीज़ें, तो कोई नहीं। तो ये शूट वैसे हमारा था, पहले हम इसको शिमला शूट करने वाले थे। ओके। पर चीज़ों को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, हमने इसको फिर सोचा कि हम इसको नोएडा शूट करते हैं।
नोएडा में शूट किया था। हाँ जी, नोएडा में शूट किया था हमने इसको। ओके, तो ये सोनिया के बाद आपकी और कितनी वीडियोस आई हैं? सोनिया के बाद मैंने कवर किया है गुरनाल इश्क मीठा, जो लेजेंड बंदे ने गाया, हनी सिंह ने, तो उसका मैंने कवर किया। कवर भी क्या था, मेरा एक दोस्त पढ़ना मैं था, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि एक हनी सिंह का एक कॉन्टेस्ट निकला हुआ था कि आप उसका ही गाना गाओ एज अ कवर, तो मे बी जस्ट लाइक अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें एक मिलने का चांस मिलेगा। ओके, ठीक है, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुका था। 2 दिन से मैं काफ़ी ट्रैवल किया, तो मैं उस हालत में नहीं था, मतलब थका हुआ था, आई एम सो टायर्ड ऑन दैट टाइम। तो फिर मैंने सोचा, फिर उसका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट है, तो देन यू हैव टू ट्राई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार ब्रो, बाद में देखेंगे, अभी मैं बहुत थका हूँ क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में बहुत थक चुका था मैं। तो पर उसने मेरे को फ़ोन करा कि एक ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट चल रहा है हनी सिंह का, देन डी तेरे को ट्राई करना चाहिए। तो मैंने पहले मना कर दिया, नहीं ऐसे तो पता नहीं कितने चलते हैं। तो फिर मैंने वो ट्राई किया। ट्राई करने के बाद मतलब फिर वहीं पे एक मेरा लिंक था कालका में, विनय भाई हैं अपने, तो उनका स्टूडियो है, तो मैंने जब शूट वहाँ पे किया अपना, तो जैसे ही मैं वहाँ पे मैंने वो रिकॉर्ड किया, तो करने के बाद जो बंदे बाहर खड़े थे, मेरे को नहीं पता वो कौन थे क्योंकि मैं स्टूडियो के अंदर था जहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन होता है। तो क्या होता है कि मेरी वोकल स्ट्रक्चर कुछ मिल जाती है हनी सिंह से कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो उन्होंने भी बोला कि ये अंदर कौन, हनी सिंह आया होगा क्या। तो वही होता है कि सबकी आइडेंटिटी होती है, पर कुछ ना कुछ करके एक होता है ना कि एक इंस्पिरेशन होती है, कुछ ना कुछ चीजें होती है जो रिलेट कर जाती है किसी से। क्योंकि मैं नहीं कहता कि हनी सिंह इज माई इंस्पिरेशन, पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैंने उनसे ही किया है, उनकी शोज की वीडियो से, वो कैसे सिंग गाते, कैसे काफी सारी चीजें वो गाने करते करते, शोज करते करते स्टाइल जो करते हैं, वो मैंने वहां से ऑब्जर्व किया है। तो वही चीजें कहीं ना कहीं मेरे में भी है, तो फिर उसी चीज को मैं ऐसे करूँ। ओके, तो जैसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सिंगिंग कंपटीशन के, लाइक इंडियन आइडल हो गया, और भी हैं, वॉइस ऑफ इंडिया हो गया, आपने कभी इनके ऑडिशन वगैरह के बारे में सर्च किया, या कभी आपके मन में आया कि हाँ यहाँ पे जाके मैं ऑडिशन दूँ, अपना करियर और आगे बढ़ाने की सोचूं? सर आज के टाइम पे अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं और होने भी चाहिए यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे कितने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होंगे जो आगे बढ़ेंगे। पर पॉइंट क्या होता है, जो सीन इनके साथ क्रिएट होता है, अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो तो ये पैसे मांगते हैं। अब एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर सब पैसा वहां पे दे देगा तो उसकी कला की अहमियत क्या रह जाएगी। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको ऐसा किसने बोला कि वो एक राउंड के बाद पैसा मांगते हैं? मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मानव सेठी, वो सिलेक्टेड इन सारे गानों का, ओके, एंड वो सिलेक्टेड इन इंडियन आइडल ऑल्सो। ओके, उनसे पैसे मांगेंगे अगले राउंड में प्रमोट होने के लिए। एग्जैक्टली। ये क्या है, मतलब टैलेंट का कुछ मायने नहीं रखता। मेरे हिसाब से ये होता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास अगर कला होती है तो उसकी कला को आगे बढ़ाना चाहिए। पर आज के टाइम पे मैं बस क्या ही बोलूँ, हर बंदा जानता है, कोई बंदा किसी को उठाना नहीं चाहता। कंपटीशन इतना है, कंपटीशन सर इतना हो चुका है कि, पर मुझे इतना पता है कि अगर बंदे में कला है, वो स्पार्क है, तो उसको किसी प्लेटफॉर्म की नीड ही नहीं है। अपना यूट्यूब चैनल खोलो, अपना टैलेंट वहां पे दिखाओ यार तुम, जो तुम्हारी वोकल्स में दम है, पावर है, वहां पे दिखाओ, वहां से अपनी साइड पब्लिक को खींचो, तो तुम आई थिंक वहीं से ही उठ जाओगे। मेरा तो ये मानना है। तो डी आपका असली नाम क्या है? सर वैसे मेरा असली नाम दीपांशु सलूजा है। ओके, तो ये डी नाम कैसे पड़ा, मतलब ये आपने खुद से रखा है या लोगों ने आपको इस नाम से सिग्नेचर आपका बनाया है, ये क्या है ये? सर जैसे सोनिया के टाइम पे हम शूट कर रहे थे, तो होता क्या है कि एडिटिंग के टाइम पे वीडियोस में नेम पुट आउट करने होते हैं जो एक आर्टिस्ट होते हैं। तो फिर मेरे मानव ने पूछा कि मैं तेरा क्या नाम रखूं, तो मैंने कहा दीपांशु का डी कर दो, एस का स्टार कर दो। तो ये मतलब आपने खुद की सोच है आपकी इसकी? एग्जैक्टली। उस टाइम मैंने कोई पर्टिकुलर नहीं सोचा कि ऐसे कर रहा है। उस टाइम मेरे माइंड में आया कि अगर दीपांशु का डी हो जाए और फिर स्टार हो जाए, तो फिर वो वहीं से ऐसे ही चलता रहा। ओके, हाँ जी, कोई पर्टिकुलर नहीं कि मैंने टाइम निकाल के नाम चूज आउट किया। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा नाम है, डी स्टार। हाँ आपका यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल भी शायद इसी नाम से है, डी स्टार हाँ जी, डी ऑफिशियल। स्टार ऑफिशियल। डी स्टार ऑफिशियल, हाँ जी। ओके, ठीक है। आपकी सोनिया के बाद और भी 3-4 4-5 वीडियोस आई हैं, तो उनकी क्या जर्नी रही है?
सोनिया के बाद सर हाँ जी 3-4 मेरी वीडियोस आई हैं। मेरी गोरनाल इश्क मीठा के नाम से आई है, जो हनी सिंह ने, जो लीजेंड बंदे ने गाया। मेरी एक अभी हाल फिलहाल अराउंड बिफोर 2 वीक्स मेरा एक बादशाह का रैप भी आया, जो मैंने कवर किया है, ठीक है। एंड मेरा एक गाना हाँ बेबी भी है, जो मैंने खुद अपने ही स्टाइल से कॉम्पो किया है और मैंने अपने ही फ्लेवर में गाया है। हाँ जी, उसमें 2-3 सॉन्ग्स हैं गुरु रंधावा के, मिलन गावा के और मेरा खुद का। मैंने उसमें सोनिया का फ्लेवर भी डाला है। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो डी, आगे के क्या प्लान्स है? आगे आपका अपकमिंग सॉन्ग कौन सा हो सकता है और हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर कमिंग सॉन्ग बहुत जल्दी आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेशन सही है, आपके फॉलोअर्स वेट कर रहे होंगे। हाँ जी, ये तो है। पब्लिक मतलब जो मेरे फैन फॉलोइंग है वो वेट करे कि मेरा नेक्स्ट सॉन्ग कैसे आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बार उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दूँ कि जो अनएक्सपेक्टेबल हो। हाँ जी, इस जो अब मेरा सॉन्ग आने वाला है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और काफ़ी टाइम भी दिया है। और जब वो आएगा तो मतलब पब्लिक कहेगी कि हाँ डी इज बैक विद अनदर फ्लेवर। तो आप गाने का नाम रिवील करना चाहेंगे अभी? मैं ये नहीं कह रहा कि गाना रिवील करिए, गाने का नाम रिवील करना चाहेंगे, अपना कंटेंट रिवील करना चाहेंगे या बाद में कुछ प्लान्स हैं? हाँ जी, गाने का नाम है आदत, ओके। जो ओरिजिनल सॉन्ग बाय निंजा लीजेंड सर है। वो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके गाने का तरीका भी जो होता है मतलब बहुत आई। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इस गाने को उनसे अच्छा गाया, मैंने ट्राई किया है कि मैं उनके जैसा गा सकूं। ओके। हाँ जी, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का रहता है कि मैं उनके जैसा गाऊं, क्योंकि लोग मेरे को भी जाने पहचाने, ठीक है। तो मैंने उनके जैसे गाने का ट्राई किया है। और द मेन पार्ट इसमें क्या है, मैंने इस मेरा जो सॉन्ग आने वाला है इसमें 2 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ वो निंजा सर ने जो खुद गाया, जो लिरिक्स पता नहीं किसने करी है, जिन्होंने करी है, पर उनकी लिरिक्स बहुत अच्छी हैं। मैंने इसमें अपनी लिरिक्स डाली है, सेकंड पैराग्राफ में अपना फ्लेवर डालना है। ओके। हाँ जी, उसी चीज को, एटमॉस्फेयर को फील करते हुए आई हैव रिटन सम न्यू लाइंस और मैंने वो अपने गाने में रिलेट किए सर। तो ये म्यूजिक करियर जो आपने स्टार्ट कर रखा है अपना 2015 से, तो ये आपका फुल टाइम है या पार्ट टाइम है? मतलब एज अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आप कुछ और भी कर रहे हैं साथ के साथ? ये तो सर करना पड़ता है, सबसे बड़ी तो बात। टाइम कैसे मैनेज हो रहा है फिर आपको रियाज का टाइम कैसे मिल रहा है, बाकी चीजों का, शूट का टाइम कैसे मैनेज करते हैं? सर होता क्या है कि साइड बाय साइड मैं बता देता हूँ सारों को कि आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके। हाँ जी, मैं साइड बाय साइड जॉब करता हूँ, ठीक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो होता क्या कि अल्टरनेट सैटरडे संडे में फ्री रहता हूँ, तो सैटरडे संडे में मैं अपना म्यूजिक का काम करता हूँ। ओके। हाँ जी, और जैसे मेरी जॉब 6 बजे खत्म होती है, तो 6 बजे के कुछ जैसे रात को मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं अपनी गिटार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता कि मैं इसी टाइम गाऊंगा, इसी टाइम वो चीज़ करूंगा, नहीं। इस डिपेंड कि मैं कब फ्री होता हूँ। और सैटरडे संडे में यही ट्राई करता हूँ कि मैं अपने म्यूजिक को दूँ। तो बेसिक फोकस आपका यही है कि आपको अपना करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में ही बनाना बनाना म्यूजिक इंडस्ट्री में ही है, बट होता क्या है कि उस म्यूजिक इंडस्ट्री को, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक इनकम सोर्स होनी है, चाहिए, फाइनेंशियल नीड की जरूरत है। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर एक आर्टिस्ट कमाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो डी, कुछ लाइनें हो जाए सोनिया की? सोनिया की बिल्कुल सर, सोनिया की भी होंगी। तो सोनिया की मैं आपको लाइनें सुनाता हूँ। ओ तेरा चोरी चोरी तकड़ा सुन ओ मखना, मैनू टीज कर दिया, ओ मेरे उत्ते मर दिया, ओ लगदी किन्नी सोहनी नजर ना लग जावे, जदों तकदा डी तेनू नजर ना कुछ आवे, नक विच पाया कोका कैर कमाਉਂਦਾ है, बच्चा बच्चा तेनू सोहणिया ओ कही जाਉਂਦਾ है, हो बहुत ही अच्छा गाना गाया है डी आपने, बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं इसके। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो लिरिक्स हैं, ये मतलब ये सोच कहाँ से आई आपके पास इस गाने को लेकर? सर सोच की बात करें तो हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई समवन स्पेशल होता है। ये आपका इशारा समवन स्पेशल मतलब मनी स्पेशल है आपके लिए? नहीं, समवन स्पेशल जस्ट लाइक नोट कि मनी स्पेशल, मनी से भी एक बहुत ऊपर चीजें होती हैं हमारी। मनी इज जस्ट लाइक नोट एवरीथिंग।
ओके, एक होता है कि जिसके साथ यू जस्ट लाइक फील वेरी कंफर्टेबल। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, राइट? व्हाट? यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल इन योर लाइफ। गर्ल, हाँ जी, ठीक। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि बोलूँगा कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, मेरी थी या है वो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ओके, तो जितना भी कॉलेज लाइफ था मेरा उसके साथ जाना था, आना था, एंड शी जस्ट लाइक शी वॉज वेटिंग कॉलेज के बाहर। ओके, हाँ जी, मतलब बहुत कुछ हमने साथ बताए हैं, घूमे हैं, मस्ती करी है। तो जितने भी पल उनके साथ बीते हैं वही मैंने कलम पे उतारे हैं। बहुत ही उनको भी नहीं आई थिंक ये पता कि ये उन पे लिखी गई है आज तक, क्योंकि मेरी अब उनसे बात नहीं होती। चलिए, उसको तो मैं जानना भी नहीं, वो तो आपका पर्सनल मैटर है। चलिए डी, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो भी मोटिवेशन रही है आपके इस गाने को लेकर, आपके लिरिक्स बहुत ही शानदार हैं इसमें। तो आपको शोज वगैरह करे हैं आपने अभी तक, जब से आपकी करियर जर्नी स्टार्ट हुई है म्यूजिक इंडस्ट्री में? सर शोज बहुत किए, करे हैं आपने? बहुत शोज किए। तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है, मतलब आपको लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिला है शोज के बाद? सर कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई आके बोल रहा है डी ऑटोग्राफ, डी सेल्फी? हाँ जी, ऐसा भी हुआ है। हुआ है? बिल्कुल तो उस टाइम कैसा फील होता है आपको? सर अगर शोज की बात करूँ तो एक मेरा ड्रीम था कि जब मैं अपना फर्स्ट गाना लॉन्च करूँ तो उसके बाद मुझे उसी के शोज मिले। ओके, हाँ जी, ये एक मेरा ड्रीम था जो अभी पूरा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो तुमने लिखा है उसको पब्लिक के सामने लाइव गाना, मतलब एक अच्छा वो होता है कि लगता है कि हाँ कोई गा रहा है। ठीक है, और ये आप, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स हैं, गाना तो हम गा देते हैं, शोज मिलने इतने आसान नहीं होते हैं, उसके लिए शायद बहुत सारा हार्डवर्क करना होता है। बट मेरा क्या है कि बाय गॉड की मेरे को फर्स्ट सॉन्ग से ही मेरे को इतने सारे शोज मिल गए कि मैं बहुत खुश था। अगर मैं आपको जनरली बताऊं, जब सोनिया लॉन्च हो गया था तो अराउंड उसके 5 या 6 मंथ बाद मुझे शोज मिला। ओके, वो भी मेरठ पे, और वो मेरठ में आज तक का सबसे बड़ा शो था। कॉन्ग्रेट्स। हाँ जी, और इस लाइक जस्ट लाइक मेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी वो वाली। तो और मुझे अच्छा भी था कि मैं इतनी सारी, मैंने फर्स्ट टाइम अराउंड वहाँ पे 30 to 40,000 पब्लिक स्टैंडिंग जस्ट लाइक फ्रंट ऑफ मी। तो गूज बम्स होगा आपको वहाँ पे? सर ऑब्वियसली सर, इतनी सारी पब्लिक के सामने किसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो भी उसके अपने फर्स्ट सॉन्ग से मेरे को मिली। और 30-40,000 पीपल जब सामने खड़े हो तो मतलब अलग ही फील होती है सर वो। तो अभी एस्टिमेटेड अगर हम निकालें तो आप अब तक कितने शोज कर चुके हैं? सर मैं अराउंड प्रोफेशनली 7 to 8 शोज कर चुका हूँ। मेजर सिटीज में, पैन इंडिया लोकेशन सिटीज में कर? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपको कभी ऐसा कोई मौका मिला है, आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के आगे, मतलब काइंड ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके आगे कभी आपने कोई गाना गाया है, या वो चीफ गेस्ट बन के आए हो किसी फंक्शन में, या आपने गाया हो? नोट मैं सेलिब्रिटी कहूँगा, उनके कुछ रिलेटिव्स के फ्रेंड्स जो होते हैं, नोट सेलिब्रिटी, उनके कुछ दोस्त के दोस्त होते हैं, उनके साथ मैंने उनके पर्टिकुलर जो उनके शोज ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें परफॉर्म किया। ओके, हाँ जी, तो वहाँ से मेरे को अच्छा फीडबैक मिला। मेरे को भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन कर सकूँ। आई होप अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो ये भी बहुत ईजी है, ये भी हो जाएगा अगर तुम अपना काम अपनी मेहनत से करते हो तो। बिल्कुल, वो तो हो जाएगा। अगर आपकी ये सोच है, काम करते रहिए, लोग पसंद करते रहेंगे। हाँ जी, और ये नहीं होता कि तुम सेलिब्रिटी के साथ ही करो, मेन काम होता तो अपना काम करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, ऊपर वाला दे देगा। हाँ। अपना मेहनत करो, बस वो ऐसा। बिल्कुल सही बात है आपकी। और शोज करने से बहुत सारी चीजें पता लगी, जैसे कि आपको शेयर जैसे कि जब पहला ही शो लाइफ का करा सोनिया का, पब्लिक को हैंडल कैसे करा जाता है, हूटिंग्स जो आती है वो कैसे होती है, वो बहुत टफ हो जाता है। आप एक रैंप पे खड़े होकर गाना गा रहे हो और नीचे से लोग हुटिंग कर रहे हैं, आपको उनकी भी सुननी और आपका अपना फोकस। एग्जैक्टली सर, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप स्टक हो जाते हो कि मैं क्या करूं। बट एक आर्टिस्ट उसी पल को आगे बढ़ाते हुए, वो सारी हर्डल्स को पार करते हुए वही चीज कर जाता है, और वो उसके लिए बहुत चीजें सही होती है कि वो चीज सीख गया। मेरे को आप कितनी पब्लिक के सामने खड़ा कर दो, 5 लाख 6 लाख, मतलब मैं ये नहीं कहता कि इतनी सारी पब्लिक, फ्यूचर में ये भी आ जाएंगे अगर आप अपना काम सही कर रहे हो। बिल्कुल, पब्लिक को हैंडल करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, शोज में वो खुश रहने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये एक आर्टिस्ट को पता होती है। बिल्कुल सही बात। नए बंदे जुड़ते हैं, काफी सारी अच्छी वाइब्स मिलती है आपको,
और आपको ये भी पता चलता है कि आप लाइव परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, क्योंकि स्टूडियो में गाना इज अ डिफरेंट थिंग, लाइव गाना इज टोटली डिफरेंट। करेक्ट। स्टूडियो में क्या होता है, तुम्हारा ऑटो ट्यून लग जाता है, बदले में अपने गाने पे ऑटो ट्यून बहुत कम यूज करवाता हूँ क्योंकि मेरी ओरिजिनल वोकल पब्लिक तक जा सके। बट आप लाइव में गाते हो तो वो ऑटो ट्यून वाला फंडा ही हट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ऑटो ट्यून होता है थोड़ा गाने को पॉलिश करने के लिए यूज करो, पर एक्सिस अमाउंट में मैं नहीं कहता, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी जो पब्लिक, उसकी आइडेंटिटी खो जाती है उस बंदे की अगर वो इतनी ऑटो ट्यून यूज करता है। पर वी आर लाइव सिंगर्स, लाइव में गाना हमें पता कैसे गाते हैं, एनीवेयर, कभी भी 24/7 आई एम अवेलेबल, मुझसे तो कभी भी गवा लो सर। तो मतलब अगर आपको कोई स्पॉन्सर कॉल करेगा गाना गाने के लिए तो आप हमेशा रेडी हैं? ऑलरेडी सर, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, यही मेरा करियर है सर। अगर इस चीज के लिए मैं भी नहीं करूंगा तो कौन करेगा सर। और आगे जाके आप अगर स्टैंड हो जाते हैं, काफी अच्छा अपने पैर जमा लेते हैं इंडस्ट्री में, तो कॉल्स आ रही है, स्पॉन्सर्स आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, पर आपका स्केड्यूल बिजी है, तो फिर वो कैसे चीजें मैनेज करेंगे? उसके बारे में कुछ प्लान किया आगे आपने? सर ये अभी देखो, ऐसा मैं करा नहीं मैंने प्लान, क्योंकि अभी मैं आगे की सोच के नहीं चलता इतनी, क्योंकि मेरा रहता है मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस पर अपना 100% दूँ। पर इस चीज़ का भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ, लाइफ में इतनी चीज़ें फेस आउट करी है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ कैसे करते हैं, और वो मेरी एक स्टेट, मतलब एक लाइन होगी कि उस पॉइंट पे मुझे वो चीज़ करनी ही होगी, तो मैं आई नो कि मैं उसे भी मैनेज कर लूँगा। बिल्कुल, अब तक मैनेज किया तो सब बाद में भी करूँगा। बिल्कुल करना, आपको करना भी चाहिए। तो अब तक आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं? मतलब शोज करें आपने तो, मतलब शोज के बाद आपको क्या क्या स्पॉन्सर्स ने आपको अप्रोच किया है? उन्हीं सेम स्पॉन्सर्स ने दोबारा? नहीं सर, मेरे को कोई पर्टिकुलर, मैं अभी इस लाइन में गया, मतलब मैंने कोई स्पॉन्सर ऐसा करा भी नहीं, मैंने अभी फाउंड भी नहीं किया कि मैं इस स्पॉन्सर को ढूंढूं, अभी ये करूं। मेरा ये है कि मैं अराउंड अपने यूट्यूब को पहले रेडी कर लूँ, ओके, कुछ टाइम तक एक अच्छे प्रोफेशनल में लगूं, मतलब उसे लगे कि हाँ एक अच्छा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं एक स्पॉन्सर से पूछूं कि जस्ट लाइक स्पॉन्सर मी। तो आपकी जो सोनिया वीडियो आई थी, तो उसको किस, मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट था वीडियो का, सब कुछ वो सब आपके खुद की पॉकेट से था या बाहर से किसी ने इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टर था उसके पीछे? नहीं सर, ये हम जितने भी थे, मैं, माय बिग ब्रदर मानव सेठी, ठीक है, हमने सारों ने मिलके खुद ही जो हम हमारे जितना भी हमारे पास था हमने खुद वो किया सारा। मैंने हमने कोई स्पॉन्सर फाइनेंशियली आप लोगों ने कंट्रोल किया है उसके पीछे? बिल्कुल, क्योंकि होता है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं होता। तो आपने किसी को अप्रोच करा था कि हमारा गाना ये है, हमारा एक बार गाना पढ़ के देखो, या हमें एक बार टेस्ट करके देख लो? किसी को आपने अप्रोच करने की कोशिश करी थी आप लोगों ने? सर अप्रोच किया था पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, लास्ट में आके यही मिला। डेट्स वाई हमने फिर खुद जो हमारे पास जितना भी सेविंग मनी थी हमने उसको ही लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई स्पॉन्सर कर दे बहुत रेयर चांसेस होते हैं, या तो आपकी रूट इतनी अच्छी होगी अपने आप को आप खुद ही स्पॉन्सर कर दो लेकिन मिडिल क्लास बंदा यहीं पे रह जाता है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट यहीं पे रहते हैं। पर कोई नहीं, जब इतना काम कर रहे हैं तो आगे भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो डी, आपको एक गाना लिखने में, जो आपने सोनिया लिखा है, तो आपको कितना टाइम लगा उसको लिखने में, और क्या कैसे लिखा आपने उसको? सर अगर बात करूं कलम को लिखने की वाइट पन्ने पे, तो ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे कि आपकी, ये डिपेंड करता है कि आपके राइम्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी वोकैबुलरी पे भी डिपेंड करता है। और आर्टिस्ट की जो चीज़ ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि निकल के चीज़ें आस पास से ही आती हैं। अगर आपने भी कई बार नोटिस किया हो, जो गाना सुनते हो कोई अलग वर्ड्स नहीं रहते, वो जो चीज़ें हो रही हैं, बीत रही हैं, होने वाली होंगी, वहीं से निकल के आती हैं। और अगर आपने जैसे पूछा सोनिया की लिरिक्स, सर अगर मैं टाइम एस्टिमेशन आपको उसका बताऊं, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स, मतलब 25 मिनट में आपने पूरा का पूरा गाना लिख डाला? एग्जैक्टली। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता मेरी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं बोलता, पर हाँ मैं इतनी चीज़ें लाइफ को रिलेट करके, मेरे को मैक्स टू मैक्स कोई भी सॉन्ग 20 to 25 मिनट्स मैक्स, मतलब 15 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और जैसे आपने सोनिया की लिरिक्स की बात भी करी, मैं एक बताना चाहता हूँ, सोनिया मेरी ना बाय गॉड राइटिंग बहुत गंदी है ठीक है, तो मैं लिखता भी ऐसा हूँ। तो सोनिया का जो जिस पे लिख के गया था सर, वो पेपर भी ऐसा था, फटा हुआ, बीच में से फटा हुआ था, जस्ट लाइक बहुत गंदा था। लेकिन कहते ना, पेपर से क्या लेना, कलम में जोर होना चाहिए, शब्दों में जोर होना चाहिए तुम्हारी, तो वही चीज़ थी।
हम फटे पेपर से पता नहीं लगा सकते उसकी वैल्यू क्या है, उसके अंदर क्या है, वहां से चीजें कर सकते हैं सर। सही बात है। तो आपने सोने आपने जैसे बताया आपने 25 मिनट किया विद इन 25 मिनट्स यू हैव रिटन अ सॉन्ग, तो हाँ जी। 25 मिनट जब आपने वो कंप्लीट करे सॉन्ग लिखा तो आपके मन में आपके अंदर कब आया कि अब मेरे को ये गाना लॉन्च कर देना चाहिए? कितना टाइम लगा? सपोज अगर आज आपने एक गाना लिखा है तो उसके बाद आपकी लॉन्च डेट अगर आ रही है 10 दिन बाद, ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 10 दिन बाद कुछ लॉन्च करते हैं अगर आपने करा या किसी और ने करा, तो आपको कितना टाइम लगा? गाना आज लिखा तो कितने दिन का गैप आ गया था बीच में गाने को लॉन्च करने? सर मेरा जो गाने बनाने का पूरा प्रोसीजर होता है, मेरा क्या होता है, मैं फ्यूचर की सोच के बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि मेरा क्या रहता है, अगर मैं आज लिरिक्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसकी वीडियो शूट कैसे करूंगा, मेरा पूरा फोकस लिरिक्स पे ही है। तो लिरिक्स तो आप इसलिए लिख रहे हो ना कि आपको गाना गाना है, वो उसको शूट करना है। लिरिक्स अब होता है ना, बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, होता है कि कई बंदे स्पॉन्सर कर देते हैं, बट अपन मतलब हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते ना किसी से। अब मैंने लिखा, मैं केवल लिख के सोनिया, ये जो सोनिया था मैंने लिखा था, मैं किसी और के लिए लिख के ले गया था, मेरे को ये नहीं पता था ये शूट मैं ही करूंगा, इस शूट में मैं आऊंगा, इसकी वोकल्स भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कहा था चल मैं किसी को ये दे दूंगा, अपने लिए तो मैं कुछ सोच के नहीं कहता, क्योंकि अगर मुझ में लिखने की काबिलियत है और किसी में नहीं है, तो अगर मैं उसको दे दूं उसमें गाने की काबिलियत है तो शायद सॉन्ग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं लेके गया, वहाँ पे हमने सोचा, तो मानव जो मैंने बताया इसमें बिग ब्रदर, तो उन्होंने बोला डी तू करेगा तो मेरे साथ करेंगे। मैंने उसको बोला। तो कितना टाइम लग गया मतलब इस गाने को लॉन्च करने में आपको लिखने के बाद? सर ये लिखा, रिकॉर्ड किया, फिर इसका वीडियो शूट भी प्लान हुआ, और पहले जैसे मैंने आपको बताया इसका वीडियो शूट बेकार हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट में सर अराउंड 5 to 6 मंथ लग गए, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर बंदा हायर नहीं करा जो डायरेक्शन कर सके, जो ये करा है हमने खुद के दम पे, सब कुछ खुद करा था। हाँ जी, मतलब हम इस जनरेशन के हैं, थिंकिंग करेंगे, शुरू में टाइम लगता है पर हो जाता है चीज़ें, क्योंकि पैसा सर कहाँ कहाँ है, पहला सॉन्ग है, पहला शूट बेकार हो गया और उसके बाद ऐसे पैसे नहीं दे सकते, खुद ही सारा सर्च किया है, खुद ही थिंक आउट किया है, तो इसलिए 5-6 महीने लगे और वो सफल भी हुए, क्योंकि पब्लिक ने इतना फीडबैक दिया, मतलब इतना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। तो कितने मेंबर्स का क्रू था आपका टोटल? सर मेंबर्स तो अराउंड जो मेरी टीम थी 20 to 25। तो मतलब 20 से 25 लोगों का आपने मतलब उनकी जो आपका खर्चा था सब कुछ आप लोगों ने खुद से मैनेज करा, राइट? हाँ जी और मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह, डायरेक्शन कॉस्ट वगैरह सब आपकी खुद की थी? कोर्स की मेरी और मानव की भी थी, जो हमारे साथ बंदे हमारे फ्रेंड्स कनेक्टिव 20 कम से कम 20 से 25 थे सर। 20 से 25। तो गाने में एक शायद 2 मॉडल्स भी हैं, तो उनको फाइनेंशियली आपने दिया होगा उनको भी कॉस्ट? सर ऑब्वियसली सर, उनकी भी कॉस्ट दी होगी, तो सब कुछ आपने खुद ही करा है मतलब? एग्जैक्टली सर, फर्स्ट टाइम था, होती है दिक्कत, पर होता है कि नहीं करना है तो करना है, तो वो करा सर। तो 25 मिनट में आप गाना लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं अभी? अगर मैं आपको एक टॉपिक दे दूं, अभी आप बैठे बैठे कुछ 2 या 3-4 लाइनें कुछ बना सको, कुछ सुना सको मैं? हाँ सर बिल्कुल ट्राई कर सकता हूँ। चलिए, तो आप एक रेंज को कनेक्ट कर सकते हैं लड़की के साथ? कैन यू कनेक्ट अ रेंज विद अ गर्ल? आई ट्राई। टेक योर टाइम। ओके। तू मेरी रेंज च बार बल्लिए, मैं तेरी रेंज च नहीं आना, तू कर दी शिकार बल्लिए, ओ मेरा दिल ही ते टूट जाना। बहुत ही अच्छा, ये तो आपने बैठे बैठे गाना बना दिया है। हाँ जी सर, ये तो बस एक आर्टिस्ट की कला होती है, लगता है थोड़ा टाइम सबको लगता है, पर वही जैसे मैंने आपको बोला डिपेंड करता है उसकी वोकैबुलरी, उसके राइम्स, उसकी थिंकिंग पावर, उसकी ऑब्जर्वनेस, उसका एनालिसिस, इज डिपेंड ऑन आर्टिस्ट। बहुत ही अच्छे। ओके, तो डी ये बताइए आपको किस तरह के गाने ज्यादा पसंद है? मतलब आप रैप भी गाते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक भी गाते हैं, हार्ड म्यूजिक भी गाते हैं, किस तरह के गाने आपको ज्यादा पसंद है? मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है अगर आप कुछ लिखने बैठे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं किस तरह का गाना लिखना स्टार्ट करूं? सर वैसे तो मैं रोमांटिक की साइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ओके क्योंकि उसे मैं अपने से रिलेट कर सकता हूँ। ओके। और लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग अगर जर्नी की बात करूँ तो मैंने रैप से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको पता ही है कि मैं पहले रैप अभी भी करता हूँ, लेकिन जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो एज अ रैपर हुई थी। फिर धीरे धीरे पब्लिक ने कहा कि आप सॉन्ग करो,
सॉन्ग किया, फिर जस्ट लाइक थोड़ा रोमांटिक चाहिए, रोमांटिक किया, फिर पब्लिक कहती कि हमें पहले वाला डी चाहिए जो रैप करता था, रैप भी किया। मतलब मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर फील्ड डिसाइड नहीं था कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ। ओके। हाँ, मेरे को अगर आप कुछ भी दे दो, मेरे को आप हरियाणवी दे दो, मेरे को आप हिंदी दे दो, मेरे को आप पंजाबी दे दो, एनीवेयर मेरे को कुछ भी दे दो, तो हर सिंगर की कहानी है, उसको कुछ भी दे दो वो गाएगा ही। गाएगा ही। पर हाँ, अगर मैं आपको अपना प्रोफेशनली कहूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मजा आता है, तो मैं रोमांटिक की साइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इन पंजाबी। ओके। हाँ जी, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ और ये तो हमारे खून में है, ठीक है। तो खून में जो होता है वो वही आता है सामने। ओके। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है जिनके साथ अगर आपको कभी मौका मिले गाने का, तो आप ऐसे कौन से सिंगर है जिनके साथ आप गाने के लिए हरदम तैयार हैं? सर मैं हार्डी संधू सर ओके। एंड सुखी सर एंड द लीजेंड गुरदास मान सर एंड यू नो द वन एंड ओनली जो हनी सिंह। हनी सिंह, उनके आप बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं उनसे सीखा हूँ कुछ चीज़ें। ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक गुरु चाहिए तो वो आपको सामने बैठ के सिखाए। आप उनकी वीडियोस से भी इतना सीख जाते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस बंदे के अंदर स्पार्क होना चाहिए सीखने का, वो कुछ भी सीख सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप गुरु सामने ही बैठे हो। तो आपके जो ये सिंगर्स हैं जिनको आप पसंद करते हो इन सबको, हाँ तो आपने इनकी जर्नी जानने की कोशिश करी कि कैसे ये इस मुकाम तक पहुंचे, क्या क्या इन्होंने हार्ड वर्क सेक्रीफाइसेस करे हैं? बिल्कुल सर, जो इन्होंने किया है शायद वो मैं अब कर रहा हूँ। मैंने इन्हें देखा, ये इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है। यही होता है, या तो आप जॉब कर लो या आप ये वाला फील्ड चूज कर लो, पर एक अर्निंग करने के लिए, म्यूजिक को आगे ग्रो करने के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है। वो है कि हम दुआ करेंगे कि आगे आपको मौका मिले इनके साथ गाने का। हाँ जी सर, बिल्कुल अपना मतलब 100% दें तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला सुन लेता है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो डी, मैंने ये भी सुना था कि आपने जब फर्स्ट शो कर रहे थे अपने, जैसा आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मेरठ में आपने शो करा था, मेरठ यूपी में, तो वहाँ पे आपको कुछ मतलब रिकॉग्निशन मिला था कि आप सेकंड प्राइज अचीवर थे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, वो क्या था? सेकंड प्राइज, हाँ जी सर बिल्कुल बताऊंगा। वो जो था, पहली बात तो वो मेरे लाइफ का पहला शो था। शो नहीं था वो, एक तरह से शो भी नहीं था, वो एक तरह से टैलेंट था कि आप जाओ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे और अपना टैलेंट शो करो। ओके। ठीक है, तो उसका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड क्लियर हो गया। ठीक है, मैं उसमें एज अ रैपर गया था। मैंने कुछ फर्स्ट टाइम अपने खुद से ही कुछ लाइन्स लिखी थी, तो मैंने वही डिस्क्राइब जाके करी थी वहाँ पे। ठीक है, तो वो रैप की लाइन्स थी कि वो थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हारे में करने का दम है, चाहते तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके। तो वो मैं करता गया, तो मैंने उस पर कुछ लिखा और वो उनको इतना अच्छा लगा सर, मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा सही में लगेगा, वो उन्हें सही में इतना अच्छा लगा। और फिर धीरे धीरे करते करते मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे, रैपर्स थे, मेरा तो स्टार्टअप था, वो इन फील्ड में अराउंड 3-4 साल से थे। मैंने जिंदगी के 2 रैप लिखे थे सर उस टाइम, और वो 300-400 रैप लिख चुके थे, और मेरे से वो भी ज्यादा, कम से कम पता नहीं कितने पहले परफॉर्मेंस कर चुके थे। तो उस टाइम पे compete करना तो बहुत डिफिकल्ट था, पर मुझे ये था कि मैंने अगर 2 लिखे हैं तो 100 बराबर। ओके। तो ऐसी कुछ बात थी कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करी, पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद, तो आपका कुछ पीछे से कोई सपोर्ट था म्यूजिक इंडस्ट्री में, या सिर्फ आप ही अपनी फैमिली में अकेले हो जिसने मतलब ये लाइन चूज करी अभी स्टार्ट करने के लिए? सर मैं अपनी फैमिली में एक अकेला हूँ सर जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया। ओके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बीसीए के बाद मैंने एमसीए ज्वाइन करी थी, तो मैंने वो 4 महीने बाद छोड़ दी थी। एमसीए? हाँ जी। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ये इसलिए तो नहीं छोड़ी कि म्यूजिक के करियर की वजह से तो नहीं छोड़ी, या कुछ और रीजन होगा? नहीं, म्यूजिक के करियर की एग्जैक्टली यही रीजन था, इसी की वजह से छोड़ी? इसी के लिए था। यूनिक है, मैं पढ़ाई में नहीं, मेरे फुल मार्क्स थे हर जगह, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, एंड मेरे को मतलब मैं कोडिंग्स भी बहुत अच्छी करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर दिल को सुकूनियत कौन दे? सही बात है, जब तक दिल को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी काम नहीं हो पाएगा। हाँ जी, तो दिल को सुकूनियत देने के लिए मैं क्लास में तो बैठा रहता था,
लेकिन मेरा ध्यान म्यूजिक में था। ओके। टीचर पढ़ाते थे, मैं कलम से वहाँ गाने लिखता था, वो कुछ और करते थे तो मैं कुछ और सोचता था। उनकी चीज को मैं अपने म्यूजिक में कंप्लीट मतलब डिफरेंट लेवल पे चला जाता था। तो ये चीज परखने में आपको 4 महीने लग गए, आपने जब एमसीए का कोर्स ज्वाइन करा उसके बाद? हाँ जी, अब एमसीए छोड़ा 4 महीने, सारे टीचर्स रोक रहे थे, क्यों आप सही हो इतने अच्छे, ठीक है, वो अपने पॉइंट पे अच्छे थे, सही थे, मैं अपने पॉइंट पे सही था, मुझे पता है मुझे जाना कहाँ है। मैंने बस उसी चीज को करके, घर पापा ने भी बोला था कि ये सही नहीं है, आप स्टडी कंप्लीट कर लो तो बाद में कंटिन्यू कर लेना। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने अब स्टडी करी तो शायद मैं म्यूजिक की जर्नी नहीं कर पाऊंगा। वो जो एक टाइम होता है वो। हाँ जी, जो एक आर्टिस्ट में स्पार्क होता है वो एक टाइम पीरियड तक रहता है, अगर वो बुझ जाए तो शायद वो इतना अपना 100% नहीं दे पाता। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने म्यूजिक लाइन चूज करी, मैंने म्यूजिक सीखा घर बैठ के कि म्यूजिक सीखते कैसे, खुद ट्राई किया, ठीक है। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैंने कहा वीडियो लॉन्च करनी है, पैसा तो चाहिए सर। बिल्कुल। तो फिर मैंने जॉब करी, मैंने अपने बीसी के बेस पे ही जॉब करी, साइड बाय साइड, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। और वहाँ से जो मुझे पर मंथ जितनी भी सैलरी मिलती थी वो मैं सारी म्यूजिक में लगा देता था। तो खर्चा पानी कैसे चलता था अगर आप सारा खर्चा पानी दीदी सारा देखती थी, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। पहले तो ये बताइए आपकी फैमिली में है कौन कौन? सर मेरी फैमिली में मम्मा, पापा, दी, मैं। आप 4 लोग, न्यूक्लियर फैमिली? हाँ जी, हाँ जी। ओके। जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था तो मेरा सारा जितना भी था सैलरी मेरे को मिलती थी वो मैं म्यूजिक में करता था। जो खाने का होता था, रूम का खर्चा, वो सारा दीदी सपोर्टिव थी। ओके। वो अब भी करती है, वो कहती है कि क्या करने की तेरे को जॉब की जरूरत है, मैं सपोर्टिव हूँ। नहीं, वो एक बड़े बैकअप। होने का थोड़ा वो करते हैं वो। हाँ जी, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ऐसी बहन मिली, ऐसे पेरेंट्स मिले, मम्मी मिली, पापा मिले, जो मतलब मेरे को कहते हैं और जा तो आगे। बिल्कुल अच्छी बात। हाँ बिल्कुल, और जाओ, ये काम करो, ऐसे करो, मतलब बहुत सारे मेरे चाचा, मेरे मामा जितने भी हैं, बहुत सारे सपोर्टिव है मेरी फैमिली में। ये नहीं कि मेरी फैमिली में मेरे जितने भी सारे हैं कजन्स, ब्रदर, वो कहते हैं कि देख इसमें ब्रदर चैनल, जाके देखो वीडियो ब्रदर। पर कहीं ना कहीं होता है जब एक इंसान एक कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है, आगे अपना कुछ बढ़ के खुद से करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दुश्मन, एनिमी टाइप ऑफ थिंग्स होने लगती हैं। तो अगर आपके साथ आपने कुछ ऐसे फेस करा हो 2015 से अभी तक 2020 चल रहा है, पीछे 5 साल में अगर कुछ ऐसा फेस किया है आपने कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि तू मत कर, तू नहीं कर पाएगा, तेरा करियर नहीं होगा इसमें, काइंड ऑफ बद्दुआएं, ऐसा कुछ फेस किया है आपने? क्योंकि आजकल के टाइम पे टू बी रियली ऑनेस्ट, आपने भी पढ़ा है 2020 में ही रिवील हुआ है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नेपोटिज्म है। एग्जैक्टली राइट। तो ऐसा कुछ आपने फेस करा है कि जहाँ लोग चाहते हैं आपकी कामयाबी से किलसते हो, वो नहीं चाहते आपको वहां देखना? सर पहली बात तो ये होता है कि ये तो हर लाइन में होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी लाइन में कम्पीट करूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन मुझे हेट करता है, कौन मुझे प्यार करता है, क्योंकि जब मैं गाना लॉन्च करता हूँ डिसलाइक्स भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं। नहीं, कुछ ऐसा सामने से फेस करा हो आपने, किसी ने बोला हो नहीं यार मजा नहीं आया, ये नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करी हो किसी ने? कुछ होते हैं सर, बिल्कुल करा है, बिल्कुल। करते हैं कि अगर लिरिक्स अच्छी हो, नहीं दम नहीं है, जानबूझ के, क्योंकि मैं आगे ना बढ़ जाऊँ। बिल्कुल। पर कोई नहीं, मेरा तो सर फर्स्ट दिन से जब मैंने स्टार्ट किया चीज, कहते हैं ना जब आप सीखते ही साइड बाय साइड हो, जो चीजें तुम्हारे पे बीतती हैं। कई लोग थे, मैंने ऐसी मतलब इतने सारे गाने करे, अब मैं बोलूँ तो सर बहुत बड़ी चल रही है, कुछ चीजें भी हुई थी, अगर मैं रिलेट करने पे आऊँ तो पता नहीं शायद बहुत टाइम लग जाए, तो मैं नहीं चाहता कि खामा मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँगा तो मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मतलब आपके मन में ऐसा कोई ग्रज नहीं है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप अपने अंदर वो चीज को पाल के नहीं रख रहे हो? बिल्कुल, मेरा तो ये है सर कि अगर कोई मेरे को बद्दुआ भी दे रहा है तो मेरे साइड से उसको दुआ है कि अगर भगवान ने कि भाई तू मेरे को दे ले बद्दुआ, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन भगवान तुझे सुखी रखे। तो इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे इतना कंपटीशन है, इतने सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं आगे निकल के, तो आपने क्या माइंडसेट, आपका क्या प्लान है आगे का कि कितने टाइम पीरियड में और कितनी जल्दी आपको आगे बढ़ना है? क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है सर, कंपटीशन और तो एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो यूट्यूब, तो उसके जरिए ही आपको आगे बढ़ना है या और भी कोई आपको चीजें यूज करनी है, सोर्सेज को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके? नहीं सर, सबसे पहले कि मैंने तो यूट्यूब चैनल खोला इसलिए कि मैं इंडिपेंडेंट ग्रो सकूँ, और जैसे आपने बोला कंपटीशन बहुत है,
सर कंपटीशन कहाँ नहीं है आज के टाइम पे, हर जगह। तो फिर आप कैसे कम्पीट कर रहे हो उस कंपटीशन को अपने आप को स्टैंड करने के लिए? मैंने बोला आइडेंटिटी, पर्टिकुलर बंदे की आइडेंटिटी होती है। पब्लिक डी को क्यों सुनती है? द रीजन इज दैट माई फ्लेवर, मेरा फ्लेवर कहीं नहीं मिलेगा। जो जिस तरीके से मैं गाने को कंपोज करता हूँ, रिलेट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आपने द लीजेंड गुरु रंधावा, उनका एक गाना था बन जा तुम्हें दीवानी, ठीक है। मैंने वो भी गाना अपने चैनल पे अपनी कॉम्पो में गाया। एक तरीके से जो उनकी लाइन थी, बदन तेरे दी खुशबू मैनू सौ न दे, तो मैंने अपने में ही बिल्कुल रिलेट करके अपनी कॉम्पो में मैंने इस गाने को बिल्कुल अलग कॉम्पो बना दी। और यहाँ तक का मिलन गाबा का सॉन्ग जो हमारा था कि शी डोंट नो, उनका एक सॉन्ग था कि मैंने पता है तो फैन सलमान खान दी, वो भी मैंने उनकी लिरिक्स बिल्कुल सर अपने कॉम्पो में करी। तो वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट की तरह ही ग्रो कर रहे हो, मतलब उनके ही, कहते हैं ना, मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, पंजाबी में, आप दाल में तड़का लगा चुके हो, पर अब दूसरा बंदा तड़का लगाएगा तो श्योरिटी नहीं होती कि टेस्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तड़का पहले लग चुका है सर। पर मेरा तड़का जब मैं करता हूँ तो चीज़ें अलग ही रिलेट कर जाती है। कहते हैं ना, मसाला डालते हैं फिर अच्छा होता है, कुछ टेस्टी लगता है, स्पाइसी, तो वो स्पाइसीपन पब्लिक को मेरा अच्छा लगता है। तो वही चीज़ें मेरा रहता है कि मैं उसी चीज़ को, क्योंकि वो एक लेजेंड ने गाई है, उसी चीज़ की वैल्यू रखते हुए मेरा रहता है कि मैं उसी में ही वो चीज़ करूं और उसकी वैल्यू उतनी ही हो सके कि अगर मैं बड़ी कर सकूं तो और हो जाए। तो अभी आपने जो लास्ट रिसेंट अपना गाना गाया है, अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया है यूट्यूब पे अपने ऑफिशियल चैनल पे, तारीफा, हाँ जी, तो उसकी कुछ दो लाइनें सुना देंगे आप? तारीफा सर, उसकी वो भी आपने शायद ट्यून आपने भले ही उस गाने की यूज करी है, पर लिरिक्स आपके खुद के हैं उसमें, राइट? नहीं, लिरिक्स तो जो मेन रहता है वो बादशाह साहब ने गाया है, मैंने तो उसे कवर किया कि उनके जैसा गाने का ट्राई किया। तो कुछ सुना सकते हैं आप? सर बिल्कुल, जैसे उसमें लाइन है, बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी करा, लक तेरा लीन बातें तेरी मीन, डाइटिंग पे तो क्यों खाते भाव। बहुत ही बढ़िया। तो दीपांशु, आप म्यूजिक के अलावा अपने स्पेयर टाइम में और क्या क्या काम करना पसंद करते हैं? क्या क्या हॉबीज आपकी? सर मैं मूवीज देखता हूँ, गेम्स करता हूँ, खेलता हूँ प्ले स्टेशन पे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे लगता है कि लिसनिंग सॉन्ग्स, एंड मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ। मेन मेरी है कि मैं मूवीज देखता हूँ एंड गेम्स भी खेल लेता हूँ। कुछ ऐसा कभी करने का सोचा है, सोशल वर्क की, मतलब लोगों का फायदा हो, कुछ इस तरह का काम करने का कभी सोचा हो? लोगों का फ़ायदा जैसे नहीं, मैंने कुछ ऐसा थिंक आउट नहीं किया। ये होता है कि जैसे जो गरीब लोग होते हैं, मेरा ये रहता है कि जैसे मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत सैलरी है, जितनी भी है, तो मेरा ये रहता है कि मैं सिंगिंग से थोड़ा अलग निकाल के उनके लिए कुछ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक अपनी लाइन है, ये तुम्हारी एक अलग लाइन है, तो इसलिए भी तुम थोड़ा बहुत अगर कर दो तो कुछ नहीं होता सर। तो डी, आने वाले गाने के बारे में कुछ बताइए, मतलब आने वाले क्या क्या लिरिक्स आप लिख चुके हैं, अभी तक आपके गाने तैयार हैं? सर आने वाले 10 गाने हमारे रेडी हैं। 10 गाने रेडी हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी ये प्रोडक्शन रुकी हुई है या चल रहा है अभी आपका? गाने लिखे गए हैं, प्रोडक्शन अभी 2 गानों की हो चुकी है और अभी 8 रहते हैं सर। तो 2 गाने की रिलीज डेट क्या रहेगी आपकी, अगर आप रिवील करना चाहो? सर जैसे आपको पता है लॉकडाउन में चीज़ें काफ़ी सारी मतलब नहीं हो पा रही हैं, और मेरा है कि मैं इन 2 गानों से पहले भी पब्लिक को बहुत कुछ दे दूँ, क्योंकि मेरे किसी मतलब मेरी कोलैबोरेशंस भी रुकी हुई हैं आर्टिस्ट के साथ जो यूट्यूबर्स हैं। बस ये है कि मेरे ये देने के बाद फिर मैं उनके साथ कोलैबोरेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना फ्लेवर देता हूँ सर, मतलब जो मेरे प्रोफेशनली हैं कि हाँ जस्ट लाइक माय सोनिया, ये गाना है ऐसे ही आदत जो भी रिलीज होने वाला है। तो विद इन अ मंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आ जाएगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, तो डी जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे गिटार रखा है, तो गिटार बजाते हैं आप? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। तो सीख रहे हैं या आता है आपको प्रोफेशनली अच्छे से? प्रोफेशनली कहूँगा क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सीखना स्टार्ट किया है, वो भी यूट्यूब से। यूट्यूब पे रहता है? हाँ जी। तो इससे बेटर तो ये रहेगा आप कोई कोचिंग क्लासेस ले लें गिटार सीखने की, इंस्ट्रूमेंटल क्लास। सर मेरे को लगता है कि मुझे नीड नहीं है कि मैं यूट्यूब से सीख सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ कर दी जो मैंने आज तक नहीं सीखी, तो
आई थिंक ये तो मैं वैसे भी सीख सकता हूँ ना। चलिए, तो कुछ बजा के दिखा सकते हैं आप अभी गिटार से कुछ, हाँ, तो मतलब sure। कोई गाना और अपने फ्लेवर में अपना तड़का लगा के कुछ बिल्कुल सर, श्योर, हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। रोई ना ये याद मेरी आई रे, खुश रही हम खाना घर आई रे, होया कि मेरे तो तू दूर हो गया, सुपड़ा दो वादा चूरो चूर हो गया, किथे कल्लिया रुल जाई वे, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। अब चाहे आप रख सकते हैं इसको। थैंक यू। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से, कि आगे आपको क्या प्यार दे, क्या रिस्पॉन्स दे, क्या चाहते हैं आप? आपकी भी एक ख्वाहिश होगी जैसे फॉलोअर्स की होती है कि हमारे जो सुपरस्टार है, हमारे सेलिब्रिटी है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो अच्छी चीजें हमें प्रोवाइड करें, अच्छा हमें एंटरटेनमेंट सोर्स दें। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने फैंस से? सर मेरा तो बस एक ही होता है कि जो भी आप कर रहे हो मन से करो, 100% करो। जब आप मन से चीज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली सबको पसंद आती है। जैसे मैंने अब तक किए जितने भी फैन फॉलोइंग, मेरा स्टार्टअप कुछ नहीं था, नाउ अराउंड मतलब बहुत सारी पब्लिक है जो चाहती है कि डी का सॉन्ग कब आ रहा है। तो मैंने बस वही करा है कि अपना 100% दो। आप जो भी कर रहे हो अपना 100% दो बस। अगर आप हर चीज़ में अपना 100% देते हो तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो मिल ही जाती है। तो अगर आपको सक्सेस मिल जाती है, आप आगे जाके सक्सेसफुल हो जाते हो, तो अपनी ये सक्सेस का क्रेडिट आप शेयर करना चाहोगे या खुद पे मतलब बोलोगे कि हाँ सब इसके लिए सब मैंने खुद ही करा है, तो इसका क्रेडिट सिर्फ मेरा ही है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैंने अकेला बंदा कभी भी नहीं उठता, उसके साथ बहुत बंदों का काम होता है। लाइक जैसे हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में दिखते हम हैं पर पीछे जो काम करते हैं उनकी भी बहुत मेहनत होती है। म्यूजिक में गाते हम हैं, बनाता कोई और है, प्रोड्यूसर जो होते हैं, मेन काम उनका रहता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम उनके बिना कुछ नहीं है। तो मैं क्रेडिट उस हर एक बंदे का देना चाहता हूँ जो मेरे साथ म्यूजिक में कनेक्ट है। बहुत अच्छी बात। मैं सारा अपना को क्रेडिट कभी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं है तो शायद मैं भी नहीं हूँ। अगर मैं ऑडियो में गा रहा हूँ म्यूजिक में, लेकिन अगर मेरी वीडियो ही बेकार बन जाए तो मैं कैसे करूँगा? वी ऑल ऑफ देम, तभी हम कुछ हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। तो डी आपके जो गाने आए हैं 5-6 जो आपके गाने हैं, एक आपका खुद का बनाया हुआ कंपोज किया हुआ और बाकी आपने मतलब काइंड ऑफ कॉपी सॉन्ग्स हैं वो आपके जो आपने स्टूडियो में गाए हैं। तो इन सब के बीच में, हर एक गाने के बीच में कितना टाइम का स्पैन आपने मतलब यूज करा है, कितना टाइम लगा है आपको एक एक वीडियो लॉन्च करने में? सर इसमें अगर मैं टाइम बाउट करूँ तो मेरे को 1 वीक लगा बस। मतलब अगर आज आपने एक वीडियो शूट करके अपलोड करी है तो एक हफ्ते बाद आपने फिर दूसरी वीडियो भी अपलोड करी है? एग्जैक्टली। ठीक है। अपलोड नहीं करी पर मैंने 1 वीक बाद अपनी शूट कर ली थी। अपलोड अराउंड मैं 20 डेज बाद करता हूँ, क्योंकि उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन ये होता है कि अगर मैं पब्लिक को एक इतना सारा कंटेंट दे दूंगा तो वो नहीं है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ दिन बाद अगर दूंगा तो पब्लिक को एक रहता है कि कनेक्टिविटी रहती है, क्यूरियोसिटी रहेगी पब्लिक के अंदर कि भैया वो चीज आनी है तो थोड़ा वेट करके रखें। एग्जैक्टली। एक वेटिंग जो पेशेंस पावर होती है वो होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही बात है। ओके डी, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपकी कहानी जान के, आपकी जर्नी, आपका स्ट्रगल, सब चीज़ें। हम आगे यही दुआ करेंगे कि आपको सारी सक्सेस मिले और आपके जैसे आपकी पिछली वीडियोस को लोगों ने पसंद किया है, लाइक किया है, आगे भी आने वाली वीडियोस, आपका जो अपकमिंग सॉन्ग है आजा, तो उसको लोग फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो डी, आप अपने स्पेसिफिक जो चैनल्स हैं जहाँ पे आप अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म्स, आप एक बार उनके सबके बता दीजिए कि कहाँ से लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं गाइस, आपको यूट्यूब पे जाना है, यू हैव टू सर्च लाइक इन गूगल बार D-Star ऑफिशियल, तो मेरा सबसे आगे ऊपर चैनल आ जाएगा। आपको उसको सब्सक्राइब करना है,
नोटिफिकेशन बेल करनी है, जितना आप शेयर कर सकते हो सारों को शेयर करना है। और मेरा सॉन्ग भी आने वाला है आदत, जो ओरिजिनली संग बाय निंजा सर, इज अ लेजेंड सर। तो मैंने उसमें कुछ अपना पार्ट, अपना फ्लेवर कनेक्ट किया है, तो आई होप यू लाइक इट। वो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू। तो डी, आपको एक गाना लिखने में, जो आपने सोनिया लिखा है, तो आपको कितना टाइम लगा उसको लिखने में, और क्या कैसे लिखा आपने उसको? सर अगर बात करूं कलम को लिखने की वाइट पन्ने पे, तो ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे कि आपकी, ये डिपेंड करता है कि आपके राइम्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी वोकैबुलरी पे भी डिपेंड करता है। और आर्टिस्ट की जो चीज़ ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि निकल के चीज़ें आस पास से ही आती हैं। अगर आपने भी कई बार नोटिस किया हो, जो गाना सुनते हो कोई अलग वर्ड्स नहीं रहते, वो जो चीज़ें हो रही हैं, बीत रही हैं, होने वाली होंगी, वहीं से निकल के आती हैं। और अगर आपने जैसे पूछा सोनिया की लिरिक्स, सर अगर मैं टाइम एस्टिमेशन आपको उसका बताऊं, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स, मतलब 25 मिनट में आपने पूरा पूरा गाना लिख डाला? एग्जैक्टली। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता मेरी वोकैबुलरीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं बोलता, पर हाँ मैं इतनी चीज़ें लाइफ को रिलेट करके, मेरे को मैक्स टू मैक्स कोई भी सॉन्ग 20 to 25 मिनट्स मैक्स, मतलब 15 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और जैसे आपने सोनिया की लिरिक्स की बात भी करी, मैं एक बताना चाहता हूँ कि सोनिया मेरी ना बाय गॉड राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है, तो मैं लिखता भी ऐसा हूँ। तो सोनिया का जो जिस पे लिख के गया था सर, वो पेपर भी ऐसा था, फटा हुआ, बीच में से फटा हुआ था, जस्ट लाइक बहुत गंदा था। लेकिन कहते ना, पेपर से क्या लेना, कलम में जोर होना चाहिए, शब्दों में जोर होना चाहिए तुम्हारी। तो वही चीज़ थी। हम फटे पेपर से पता नहीं लगा सकते उसकी वैल्यू क्या, उसके अंदर क्या है, वहां से चीजें कर सकते हैं सर। सही बात। तो आपने सोनिया, आपने जैसे बताया, आपने 25 मिनट के विद इन 25 मिनट्स यू हैव रिटन अ सॉन्ग। तो 25 मिनट जब आपने वो कंप्लीट करे, सॉन्ग लिखा, तो आपके मन में, आपके अंदर कब आया कि अब मेरे को ये गाना लॉन्च कर देना चाहिए? कितना टाइम लगा? सपोज अगर आज आपने एक गाना लिखा है, तो उसके बाद आपकी लॉन्च डेट अगर आ रही है 10 दिन बाद, ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 10 दिन बाद कुछ लॉन्च करते हैं अगर आपने करा या किसी और ने करा, तो आपको कितना टाइम लगा? गाना आज लिखा तो कितने दिन का गैप आ गया था बीच में गाने को लॉन्च करने? सर मेरा जो गाने बनाने का पूरा प्रोसीजर होता है, मेरा क्या होता है, मैं फ्यूचर की सोच के बिल्कुल नहीं चलता। क्योंकि मेरा क्या रहता है, अगर मैं आज लिरिक्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं इसकी वीडियो शूट कैसे करूँगा। मेरा पूरा फोकस लिरिक्स पे ही है। तो लिरिक्स तो आप इसलिए लिख रहे हो ना कि आपको गाना गाना है, वो उसको शूट करना है। लिरिक्स अब होता है ना, बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, होता है कि कई बंदे स्पॉन्सर कर देते हैं, बट अपन मतलब हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते ना किसी से। अब मैंने लिखा, मैं केवल लिख के सोनिया, ये जो सोनिया था मैंने लिखा था, मैं किसी और के लिए लिख के ले गया था। मेरे को ये नहीं पता था ये शूट मैं ही करूँगा, इस शूट में मैं आऊँगा, इसकी वोकल्स भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। मैंने कहा था चल मैं किसी को ये दे दूंगा, अपने लिए तो मैं कुछ सोच के नहीं कहता। क्योंकि अगर मुझ में लिखने की काबिलियत है
और किस में नहीं है, तो अगर मैं उसको दे दूं उसमें गाने की काबिलियत है तो वो शायद सॉन्ग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं लेके गया, वहाँ पे हमने सोचा, तो मानव जो मैंने बताया इसमें बिग ब्रदर, तो उन्होंने बोला डी तू करेगा तो मेरे साथ करेंगे।